नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस अक्टूबर राशिफल में। दोस्तों, ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके लिए साबित होगा और इसके एक नहीं अनेक कारण हैं। और कारण ये है कि इस महीने में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे दिनांक 17 अक्टूबर को दोपहर में 1:12 पर। इस महीने में बुध ग्रह एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपके जीवन में लौटेंगे। 2 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और फिर 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे कन्या राशि में। तो पूरे महीने इनका गोचर कन्या में ही चलेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है महीना। इसके अलावा इस महीने में गुरुदेव जो एक बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं, अभी वक्री चल रहे हैं, मकर राशि में नीच के भी हैं और वक्री भी चल रहे हैं, तो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। क्योंकि वक्री ग्रह और शुभ ग्रह हो और नीच का होकर के वक्री हो तो फिर वो पीड़ादायक होता है। ये भी यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, इसलिए ये महीना महत्वपूर्ण है। न्याय के देवता शनि ये इस महीने में 11 अक्टूबर को अपनी वक्र चाल छोड़ करके मकर राशि में मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, इसलिए ये महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस महीने में शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे अपनी तुला राशि, प्रिय राशि को छोड़ करके। इसलिए भी ये महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक रहेगा। शुक्र की और केतु की युति बनेगी और ये युति पूरे महीने चलेगी, यानी कि पहले 2 दिन यानी कि 2 तारीख से ही 2 महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह शुक्र और बुध राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में नवरात्र रहेंगे। 7 से लेकर के और 14 तारीख तक शक्ति पूजन किया जाएगा। देवी माँ का, दैवीय शक्तियों का वास इस पृथ्वी लोक पर रहेगा। श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में करवा चौथ का जो व्रत होता है वो बनाया जाता है पति की लंबी आयु के लिए। ये महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में ग्रहों के राजा भी डाउन हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आज आपसे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं तुला राशि से। जितने भी जातक इस समय मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी स्वयं राशि में शुक्र ग्रह सिर्फ पहले ही दिन रहेंगे। जी हाँ, सिर्फ पहले दिन। अब यहाँ पर पहले दिन इनका रहना तो कोई ऐसा विशेष लाभप्रद नहीं है, पर 2 अक्टूबर से ये धन के घर में चले जाएंगे केतु के साथ में। तो पूरे महीने ये पैसे पर बैठे हैं कुंडली मार करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा पैसा आना, धन, अन्न, वस्त्र, ऐसी सब चीज़ों का बढ़ना, धन के संग्रह होना, पारिवारिक सुख बढ़ना, मित्र का सुख बढ़ना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो आपके साथ में यहाँ पर निर्मित होंगी। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अच्छा समय है ये आपके लिए पूरा महीना फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस महीने में एक चीज़ और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए एक गुरु का और जो शनि का शुभ फल है वो इस महीने प्राप्त होने जा रहा है। इस महीने में 11 तारीख के बाद से क्यों आपके जो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, बंगला, ये जो घर है, इस घर में शनि महाराज मार्गी गति से आगे बढ़ेंगे तो आपकी मन वांछित इच्छाओं को पूरा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी 18 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो एक तरीके से जो ग्रह गति है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बुध ग्रह जो कन्या राशि में वापस आ रहे हैं वक्र चाल में, ये ठीक नहीं है, ये खर्चों को बढ़ाने वाला होगा। और सूर्य की, मंगल की और बुध की युति रहेगी पहले 16 दिनों तक। तो ये पहले 16 दिन जब इनकी युति रहेगी तो ऐसे में खर्चों की अधिकता आपके तनाव का कारण बनेगी। दोस्तों, दिनांक 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे आपकी राशि में। आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लाभ को लेकर नीच हो रहे हैं। जब भी कोई ग्रह लाभ की जिम्मेदारी लेकर के नीच हो जाए तो वो लाभ में कमी करता है।
तो आपके लिए 17 अक्टूबर से और मंथ एंड तक का जो समय रहेगा ये इतना अच्छा नहीं है। इसमें आपके लिए कष्ट, तनाव पत्री के हिसाब से दिखाई देते हैं। नियोजित तरीके से चलें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य जब नीच होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम दे देता है, कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है, आँखों की रोशनी को प्रभावित करता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके लिए और भी कुछ शुभ साइन हैं, वो ये कि जो धन की स्थिति है वो बराबर बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस का योग दिखाई देता है। एजुकेशन की स्थिति 11 अक्टूबर से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और जो आपकी वर्क कैपेसिटी है वो इस महीने काफ़ी बढ़ेगी। अब विषय आता है कि ओवरऑल ये महीना कैसा रहेगा। तो ओवरऑल संतुलित है, ना बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है। बैलेंस फल की यहाँ पर कल्पना की जा सकती है। बस गुरु और शनि जो ये मार्गी हो रहे हैं ये एक किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए। इतनी मजबूत स्थिति में ये कम देखे जाएंगे, समझे जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और यह जो राशि रहेगी इसका फल भी बड़ा निर्णायक है। नाम है धनु। जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बनते हैं। गुरुदेव 18 अक्टूबर को वक्र चाल को छोड़ करके मार्गी गति से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इनका मार्गी गति से आगे बढ़ना ये एक आपके लिए निर्णायक फल हो जाएगा। निर्णायक इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये धन में बैठ के नीचवंग राजयोग बना रहे हैं, और मार्गी होंगे तो फिर धन का जो फ्लो है उसको बढ़ाएंगे नीचवंग राजयोग के तहत। अभी तो वक्री भी हैं तो इसलिए धन की स्थिति को गड़बड़ा रहे हैं, खर्चे भी 3 गुना बढ़े हुए हैं। अब इसका दूसरा कारण ये है कि 11 अक्टूबर को जब शनि मार्गी होंगे तो शनि भी यहाँ पर आपके परिवार में एक सुख शांति का वास लेके आएंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है, उच्च की। तो आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो जाएगा। 11 अक्टूबर के बाद ये महीना व्यापार के नज़रिए से बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि से जो लोग संबंधित काम करते हैं या शुक्र से जो लोग संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिल्म लाइन से, होटल लाइन से, रेस्टोरेंट, बार, ऐसा जो लोग काम करते हैं, इस महीने में आपके लिए एक बार पुनः भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है, और ये राजयोग 2 तारीख को बन जाएगा और फिर पूरे महीने चलेगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात है कि आपके कैरियर के घर में ये राजयोग बन रहा है, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के ये राजयोग बन रहा है। तो विवाह स्थान का स्वामी, दैनिक आय का स्वामी, मुकदमे का, भाई बहन के सुख का, यात्राओं का, कोई व्यापारिक समझौते का, इतनी सारी चीज़ें लेकर के आपकी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह राजयोग बनाएंगे, वो भी कैरियर पर। तो आपको कैरियर को लेकर के कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने कहा, महत्वपूर्ण रोल आपके लिए बुध ग्रह इस महीने और गुरु शनि प्ले कर रहे हैं। आखिर सूर्य की क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले 16 दिनों तक तो सूर्य आपके लिए काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, और विशेष रूप से सरकारी नौकरी वालों के लिए। इसके बाद ये नीच हो जाएंगे, और 17 तारीख से इनका नीच का प्रभाव हमारे जीवन में आना शुरू होगा। और इनका नीच होना अच्छा नहीं है। ये हमारे भाग्य को लेकर के लाभ स्थान पर नीच हो रहे हैं, तो इसका मतलब लाभ में ये कमी करेंगे, भाग्य को हानि पहुंचाएंगे। ऐसी एक स्थिति यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसलिए जितने भी जातक अब मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जब सूर्य नीच होता है तो ये पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पिता सुख का कारक होता है, और ये कुछ भाग्य में विलंब की स्थिति को तैयार करेगा। बस जैसा मैंने बोला कि संकट मोचक की भूमिका में आपके लिए इस महीने बुध साबित होंगे। जी हाँ, अच्छा समय है, इसका लाभ उठाना चाहिए आपको, ये मैं कहूँगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह राशि जो रहेगी उसका नाम है वृश्चिक। जितने भी जातक अब मुझे वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो मंगल के पास है, और मंगल देव स्वयं लाभ स्थान में बैठे हैं,
तो मंगल का लाभ में बैठना अपने आप में बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ इस स्थान में बैठ करके मंगल को बल मिलता है, ताकत मिलती है। ज्योतिष के नियम और फलादेश अनुसार जब भी आपकी राशि का स्वामी प्रॉफिट में हो तो ये ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, मोटर वाहन, कुटुंब का सुख, गुप्त रूप से धन देता है, भाई बहनों का सुख देता है। परंतु भाई बहनों के सुख को हम इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि एवरेज रहेगा। सूर्य भी क्योंकि साथ में है तो तनाव दे देते हैं। राशि के स्वामी के हिसाब से बात करें तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, परंतु सूर्य देव जो आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के दिनांक 17 तारीख को नीच हो जाएंगे 12वें स्थान में, ये साइन अच्छा नहीं है। ये आपको वर्क ज़्यादा कराएंगे, मेहनत ज़्यादा होगी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि एक स्ट्रेस का लेवल आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ेगा आपकी राशि की स्थिति के अनुसार। इसके अलावा आपके लिए बुध ग्रह एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस महीने में। आपके लिए शुक्र ग्रह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस महीने में प्ले करेगा। कारण ये है कि बुध 2 अक्टूबर को वापस खर्च के स्थान से निकल के लाभ स्थान में आ जाएंगे और वक्री हो जाएंगे कन्या राशि में। आपको प्रॉफिट अच्छा दे देंगे और सूर्य, मंगल और बुध की युति भी रहेगी फर्स्ट 16 डेज तक अक्टूबर में। तो यहाँ आपको अच्छा लाभ प्राप्ति का योग और अवसर मिलेगा। विशेष रूप से कंसल्टेंट, सीए, अकाउंट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, उनको काफ़ी विशेष सफलता मिलने का यहाँ पर अच्छा संयोग बन रहा है। इसके अलावा आपके लिए जो शुक्र ग्रह हैं उनकी एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल रही है और वो यह है कि एक 12वें स्थान से निकल के स्वयं आपकी राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि में केतु के साथ आएंगे। तो शुक्र केतु की युति बनेगी और ये दोनों ग्रह जब फर्स्ट हाउस में रहेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो एक्टिवली वर्क करेंगे, दूसरा फिल्म लाइन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा और शुक्र केतु के इस टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ की विशेष सफलता मिल रही है और वो ये है कि जो परिवार में और मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी वो दूर होगी। ये महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, विशेष रूप से 18 तारीख के बाद है। कारण है आपके देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से 18 अक्टूबर से आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा वाणी का सुख देंगे, संतान का सुख देंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। सूर्य देव के यहाँ पर खर्चों को बढ़ा देंगे, पर शनि देव आपकी विचार शक्ति को मजबूत करेंगे और जो धोखे वगैरह आपको मिल रहे थे उनमें कमी देखने को मिलेगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं एक ओवरऑल क्या सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। तो आपके लिए ये जो महीना है बुध के द्वारा पूरा का पूरा संभाला जाएगा और शुक्र के द्वारा ये महीना आपका रूल होगा। सूर्य अच्छी भूमिका में फर्स्ट 16 डेज तक हैं, उसके बाद ये खर्चों को बढ़ाएंगे। 11 अक्टूबर से शनि और 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपका ये महीना ठीक ठाक बन जाएगा, आपके ठीक ठाक काम चलने लगेंगे। नवरात्रों में यदि आप कुछ गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद या कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, समय आपके लिए उचित है। तो आइए दोस्तों, अब अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे इजाज़त मांगता हूं। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर